हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि पहले हम लोगों ने भाषा विकास के चरण और सिद्धांत पढ़ लिए थे, आज हम पढ़ेंगे कि भाषा अर्जन के प्रयास यानी कि प्राथमिक स्तर पर विद्यालयों में किस प्रकार से भाषा अर्जित करने के लिए प्रयास किए जाते हैं, वो आज हम जानेंगे, जो अनेक प्रकार से कोशिशें की जाती हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं। नंबर 1 है, पॉइंट वाइज लिख लीजिए आप लोग। नंबर 1 है वार्तालाप के अवसर। वार्तालाप के अवसर। सेकंड है आपका वाद विवाद के अवसर। वाद विवाद के अवसर। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ये सारी चीजें देखने के साथ साथ अपने नोटबुक में नोट डाउन भी करेंगे, क्योंकि आगे चल के आप लोगों को काम आने वाली चीजें हैं, तो आप लोग साथ ही साथ इसको नोट डाउन भी करते जाइएगा। थर्ड नंबर है अनौपचारिक बातचीत। अनौपचारिक बातचीत। फोर्थ है पृष्ठ पोषण। प्रदान करना। देखिए 4 पॉइंट आप लोगों ने लिख लिया है। नंबर 5 है, यहाँ पे लिख देती हूं मैं। नंबर 5 है शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार। 6 है आत्मविश्वास का विकास। आत्मविश्वास का विकास। नंबर 7 है भाषाई खेल। भाषाई खेल। और नंबर 8 है शिक्षण अधिगम सामग्री। नंबर 8 है शिक्षण अधिगम सामग्री का उपयोग। देखिए अब यहाँ बताया गया है कि वार्तालाप के अवसर, यानी सबसे पहले क्या होता है कि प्राथमिक स्तर पे जब एक शिक्षक बच्चों में, विद्यार्थी कह लीजिए, बालक कह लीजिए या बच्चों कह लीजिए, सबसे अच्छा रहेगा आप लोग के लिए विद्यार्थी शब्द, क्योंकि आप भी एक शिक्षक बनने जा रहे हैं। तो जब वो प्राथमिक स्तर पे, ये चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जो बात हो रही है भाषा अर्जन के प्रयास की, कि बालक को किस तरीके से भाषा अर्जन करना सिखाना है हमें, उसके लिए हमें क्या क्या प्रयास करना चाहिए। तो वहां पे हम किस कैटेगरी के बच्चों को ले रहे हैं? प्राथमिक स्तर के बच्चों को ले रहे हैं। तो वहां पे ये बताया जाए कि वार्तालाप के अवसर, यानी प्राथमिक स्तर का जो एक शिक्षक होगा, प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों का जो शिक्षक होगा, वो वार्तालाप कर अपने शिक्षण के समय वो विद्यार्थियों से सर्वप्रथम वार्तालाप करने से मतलब ये नहीं है कि आप जाके कुछ भी बात करें, उसमें कुछ भी है, लेकिन कुछ भी के साथ बहुत कुछ शामिल होता है। आप पहले उनसे बात करें, उनका एक जनरल इंट्रोडक्शन लेना, आपका नाम क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आपको किस चीज में रुचि है, इस तरीके से जब वो वार्तालाप करेगा तो उसको ये जानने में आसानी हो पाएगी कि हमारे कक्षा के अंदर जितने विद्यार्थी मौजूद हैं वो
किस किस चीज में रुचि ले रहे हैं और वो क्या क्या करना चाहते हैं और क्या नहीं करना चाहते हैं। तो जब ये जो वार्तालाप के जो अवसर होते हैं उससे हम क्या करेंगे, हम जब बात करेंगे तो बच्चे भी हमसे क्या करेंगे, खुलकर अपनी बातों को हमारे सामने रखेंगे। तो पहला प्रयास ये होता है कि हमें वार्तालाप के अवसर प्रदान करने चाहिए। दूसरा है कि वाद विवाद के अवसर। वाद विवाद के अवसर से मतलब ये नहीं है कि शिक्षक और विद्यार्थी में वाद विवाद के अवसर प्रदान करना है हमको। हमें वाद विवाद के अवसर विद्यार्थियों को प्रदान करना चाहिए, जो कि आप लोगों की भी एक शिक्षण विधि है वाद विवाद। तो उससे क्या होता है, एक प्रतियोगिता के तौर पे रखा जाता है। इसमें जैसे कोई सामान्य विषय जो सामूहिक रूप से एक विषय हो, वो बच्चे, जैसे हमारे समाज में कुरीतियों के तौर पे देखा जाता है तो दहेज प्रथा है, दूसरा भ्रूण हत्या है, ऐसे टॉपिक्स बच्चों को देना और उनको वाद विवाद करने के लिए उसके पक्ष में भी और विपक्ष में भी बोलने का अवसर प्रदान करना। इससे भी क्या होगा, उनके अंदर भाषा की जो अर्जन करने की जो शक्ति है वो बढ़ेगी, क्योंकि वो तर्क और वितर्क दोनों ही प्रस्तुत करेंगे। उसके बाद अनौपचारिक बातचीत। बहुत बार हम देखते हैं कि कक्षा के अंदर बच्चे आपस में बेफिजूल की बातें करते रहते हैं, जिसकी वजह से शिक्षक उन्हें डांट भी देता है, चुप भी करा देता है। तो कभी कभी हमें क्या करना चाहिए कि ये जो अनौपचारिक बातचीत का जो अवसर है वो हमें प्रदान करना चाहिए। इसका मतलब ये नहीं कि उनको छोड़ दिया जाए, नहीं, उस अनौपचारिक बातचीत को हमें कैसे औपचारिक रूप में लाना है। अगर वो बात कर रहे हैं किसी खेल पे तो हाँ ठीक है, अगर गाय है तो गाय, हाँ गाय हमारी माता है, गाय पे निबंध के तौर पे उनको खेल में ही बात में ही उनको क्या कर देना, उस चीज को समझा देना, जिससे कि उनका भाषा अर्जन बढ़ सके। तो ये होता है। चौथा है आपका कि पृष्ठ पोषण प्रदान करना। हमें क्या होता है, जब हम क्लास में जाते हैं और पढ़ाते हैं, बच्चे से किसी भी जो पढ़ाया गया रहता है उससे संबंधित प्रश्न पूछा जाता है, तो बच्चा अगर देता है तो जवाब, नहीं देता है तो जवाब, हमें उसको सकारात्मक पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए और उसको इस तरीके से पृष्ठ पोषण प्रदान करना चाहिए कि बाद में वो पृष्ठ पोषण उसको भाषा अर्जन में सहायक हो। हमें नकारात्मक पृष्ठ पोषण का प्रयोग करने से भरसक बचना चाहिए या उपयोग नहीं करना चाहिए। 5th नंबर है कि शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, जो आपका यहाँ पे पृष्ठ पोषण सिखा रहा है। हमारे अंदर कहा जाता है कि शिक्षक के अंदर अगर सबसे ज्यादा किसी चीज का भाव होना चाहिए तो वो सकारात्मकता का भाव होना चाहिए, जिससे विद्यार्थियों में कभी भी कोई निगेटिविटी ना हो, कभी नकारात्मकता ना आए। उनको अपने व्यक्तित्व को लेके, अपने नॉलेज को लेकर के, हाँ ठीक है, हर बालक एक जैसा नहीं होता है। हम देखें तो शरीर के जो अंग है वही एक बराबर नहीं होते हैं, 5 उंगलियां एक जैसी हमारी नहीं है। तो हमें किस बालक को किस तरीके से मोटिवेट करना है, ये एक शिक्षक में होना बहुत ज्यादा आवश्यक है। तो जब शिक्षक के व्यवहार में सकारात्मकता आएगी तो बालक के जो वो प्रयास कर रहा है उसे भाषा अर्जन करने के लिए, कि बालक को हमको भाषा अर्जन करना सिखाना है, तो जब एक शिक्षक सकारात्मक होगा तो उसका प्रभाव उसके बालक के, विद्यार्थी के भाषा अर्जन पे जरूर पड़ेगा। 6ठा है आत्मविश्वास का विकास। यहाँ आत्मविश्वास का विकास शिक्षक का नहीं, विद्यार्थी का है। जब आप सकारात्मक व्यवहार प्रस्तुत करेंगे एक विद्यार्थी के साथ, तो वहां पे विद्यार्थी के अंदर आत्मविश्वास बढ़ना वाजिब सी चीज है। बहुत बार ऐसा होता है कि विद्यार्थी अपने शब्दों को बोलने में हिचकिचाता है। जैसे आप मान लीजिए कि हम अपने राजस्थान में देख ले कि हिंदी पे क्षेत्रीय भाषा का बहुत ज्यादा प्रभाव है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि वो जैसे क को कै, तो बहुत ज्यादा ख खो खे, मतलब च को श ह, मतलब बहुत सारी चीजें अलग तरीके से बोला जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो गलत है, नहीं, वो उच्चारण तो सही अपने हिसाब से कर रहा है, लेकिन अगर देखा जाए तो वो सही नहीं होते हुए भी सही माना जाता है, क्योंकि यहाँ का जो लैंग्वेज है उस परिवेश में। तो जब ये बालक कहीं भी ऐसी गलतियां करता है तो उसको उन गलतियों के लिए डांटना या फिर उनका मनोबल गिराना ये सही नहीं है। उसके लिए उनको
सही क्या है और गलत क्या है इस चीज को समझाना और सुधार की आवश्यकता होती है, जिससे वो बालक उस चीज को बोलने में कभी झिझक ना करे। एक आत्मविश्वास, वो गलत भी है तो चलो आत्मविश्वास के साथ बोले ताकि शिक्षक को सुधार का मौका भी मिले। तो बालक में जो आत्मविश्वास का विकास करना एक शिक्षक का उत्तरदायित्व है। 7 है भाषाई खेल। अब भाषाई खेल से आशा ये है, आप लोगों ने बहुत बार ऐसा देखा होगा कि जैसे साइकोलॉजी की ही क्लास होती है तो उसमें एक टैरो कार्ड बनाया जाता है जिसपे साइकोलॉजिकल शब्द वगैरह लिखे होते हैं, जो बच्चों को जोड़ करके कुछ बनाना होता है, गेम होता है। वैसे ही भाषाई खेल होता है। जैसे भाषा अर्जन के लिए प्रयास कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे कि कुछ कार्ड बनाएंगे जिसपे वर्णमाला के कुछ अक्षर या फिर स्वर के कुछ अक्षर, कुछ व्यंजन के अक्षर, ऐसे हम लिख करके और उसको क्या करेंगे, मिक्स करके रख देंगे। बालक उसमें से ढूंढ के अक्षरों को क्या करेगा, हम उनसे बोल देंगे एक शब्द बनाओ। जैसे बालक को बोल देंगे कि तुमको कमल लिखना है या फिर जल लिखना है, नल लिखना है, तो बालक क्या करेगा कि उन अक्षरों को ढूंढेगा और ढूंढ करके, जैसे क म ल अलग अलग कार्ड हैं, उन कार्डों को ढूंढ के जोड़कर और वो शब्दों को बनाना सीखेगा। तो इससे क्या होगा कि खेल खेल में ही बच्चा क्या करेगा, भाषा अर्जित करना सीख लेगा। 8वां है आपका कि शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग। बहुत बार हमारे बीएड में ये सिखाया जाता है बच्चों को कि आप लोग जब भी आप शिक्षण कार्य के लिए जाएं तो TLM यूज करें, टीए का यूज करें, अपने डायरियों में मिनिएचर का यूज करें, इसलिए ताकि उससे क्या होता है कि बहुत ही रुचिकर होता है आपका शिक्षण कार्य भी और प्रभावी होता है, वो प्रभाव छोड़ता है विद्यार्थियों पे। तो जब आप चित्रों के माध्यम से मॉडल वगैरह के माध्यम से जब बच्चों को अक्षर ज्ञान देंगे, जैसे अगर हमको क से कबूतर पढ़ाना है बच्चे को, तो हमने क्या किया, कबूतर न लिख करके, क न लिख करके कबूतर का पिक्चर्स बना दिया। तो बालक वहां पे क्या करेगा, उस पिक्चर्स को देख करके और अपने भाषा को अर्जित करेगा, उस शब्द को बोल करके अपने भाषा का क्या करेगा, विकास करेगा। यानी ये तो कबूतर है, अगर कमल सिखाना है तो कमल का पुष्प हम क्या किए, बना करके ले जाके बच्चों को पूछे कि ये चित्र किसका है, तो बच्चे बोलेंगे कि कमल है, यानी कि वो गुलाब है, यानी कि वो चीज रंग अगर हरा है तो हरा कलर करके ये कौन सा कलर है, तो बच्चा हरा या लाल बोलेगा। तो इस तरीके से जो शिक्षण अधिगम सामग्री है उनका प्रयोग करके और हमें क्या करना होता है, भाषा अर्जन बच्चों में विकसित करना होता है। तो ये हमारे भाषा अर्जन का विकास करने के लिए जो प्रयास किए जाते हैं प्राथमिक स्तर पे, वो 8 प्रयास हैं। वार्तालाप के अवसर, ये सारी चीजें आपको मैंने समझा दी है, एक बार रिपीट कर देती हूँ। वाद विवाद के अवसर, अनौपचारिक बातचीत, पृष्ठपोषण प्रदान करना, शिक्षक का सकारात्मक व्यवहार, आत्मविश्वास का विकास, भाषाई खेल व शिक्षण अधिगम सामग्रियों का उपयोग करना। तो आपको अगर ऐसा लगे कि आपको इसमें से कोई भी एक पॉइंट समझ में नहीं आया है या फिर आप नहीं समझ पा रहे हो कि मैं क्या बताना चाहती हूँ, तो आप लोग मेरे नंबर पे कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं। आप लोग ये वीडियो देखिए और अपने घर पे सुरक्षित रहिए। धन्यवाद, नमस्ते।